फ्योंगली रौतेली। एक बार की बात है, सोरीकोट नाम के एक गांव में एक बहुत ही सुंदर लड़की फ्योंगली रौतेली रहा करती थी। वह अपने पिता नागू सौर्याल की एकमात्र संतान होने के कारण बड़े प्रेम से पाली गई थी। प्रातः काल में उसके पिता अपने कुल देवता की आराधना में मग्न थे और फ्योंगली अपने सपनों के राजकुमार के स्वप्न में। शंख बजता और फ्योंगली की आंखें खुलती। खिड़की से आती हुई धूप फ्योंगली की सुंदरता को और बढ़ा रही थी। उसके बुरांश जैसे लाल होंठ ढलते हुए सूर्य की लालिमा को मात देते थे। उसके पहाड़ी नयन नक्श उसे और भी सुंदर बनाते थे। फ्योंगली उठी और अपने काले लंबे बाल बनाकर अपनी सोने की गगरी लेकर घर से बाहर निकली। उसकी सहेलियां भी उसके साथ पानी भरने आईं। सबने जल भरा और वापस अपने अपने घर चली गईं, लेकिन फ्योंगली हर बार की तरह नहाने के लिए वहीं रुक गई। वह पानी भर ही रही थी कि उसने पानी में किसी और की भी परछाई देखी। वह पीछे मुड़ी लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। ऊपर की ओर देखने पर उसने पाया कि एक आकर्षक युवक पेड़ की डाल पर बैठकर फूलों की माला बना रहा है। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। फ्योंगली के नेत्र झुके और गालों की लालिमा बढ़ गई। वह युवक पेड़ से उतरा और फ्योंगली के पास जाकर बैठ गया। युवक ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम भूपू राउत है, क्या तुम मुझे जानती हो? इस पर फ्योंगली ने उत्तर दिया, हाँ, तुम्हारे पिता की नजर हमारे गांव पर है। तुम यहाँ क्यों आए हो? भूपू ने प्रेम और मित्रता की आस को उसके वहाँ होने का कारण बताया। उसने अपनी बांसुरी निकाली और फ्योंगली का मन मोहने के लिए बांसुरी बजाने लगा। फ्योंगली मंत्रमुग्ध होकर उसे निहारने लगी। फिर भूपू ने उसे अपने हाथों से बनाया फूलों का हार पहना दिया। फ्योंगली के बालों को फूलों से सजाते हुए भूपू ने आंखों ही आंखों में फ्योंगली का जन्मों तक साथ देने की कस्में खा ली। सूर्य ढलने पर फ्योंगली को आभास हुआ कि पूरा दिन निकल चुका है। वह घर की ओर भागी, जहां उसके पिता गुस्से से लाल उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। फ्योंगली के बालों में फूल और गले में फूलों की माला देख उनका पारा और चढ़ गया। उन्होंने उससे देर होने का कारण पूछा तो फ्योंगली ने उन्हें भूपू के बारे में बताया। फ्योंगली के पिता ने गुस्से से आग बबूला होकर फ्योंगली को भूपू से न मिलने के लिए कहा। फ्योंगली बोली कि वह अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन भूपू से ही विवाह करेगी। यह सुनते ही उसके पिता ने उसे बहुत जोर से धक्का दिया और फ्योंगली चोट खाते हुए जमीन पर गिर पड़ी। फ्योंगली अपने प्राण त्याग चुकी थी। उसे मरा हुआ पाकर उसके पिता को बहुत दुख हुआ। यहाँ उसके पिता आंसू बहा रहे थे। वहाँ फ्योंगली इंद्रलोक पहुँच चुकी थी। सारे देवताओं को उसके लिए बुरा लगा। इसलिए इंद्र ने उसे वरदान दिया कि धरती पर उसे कोई नहीं भूलेगा। चैत्र मास में उसकी पूजा होगी और सब उसके गीत गाएंगे और कुल देवता की पूजा के समय उसे द्वारा पर रखा जाएगा। धरती पर फ्योंगली के नाम से एक पीला फूल उगा जो कि आज भी इस नाम से उत्तराखंड में प्रसिद्ध है।